जय श्री राम प्रेमी भक्तों एक कमेंट आया है कि जब मन बेचैन होता है तो क्या स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ता है। भक्तों इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कमेंट भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुना करें और सुन करके प्रैक्टिकल ज़रूर किया करें, ताकि आपको पता चले कि आपको सही रास्ता मिल रहा है या नहीं। तो भक्तों अब आप ध्यान से सुने। देखिए, इस संसार में केवल और केवल मन का खेल है, और संतों ने हमारे यहाँ तक लिख दिया, जिसने मन जीता उसने जग जीता। यानी कि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। इसलिए कहा संतों ने कि मन का ही सारा खेल है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कह कबीर गुरु पाइए मन की ही के प्रतीत। तो बच्चों, मन को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में नहीं, सतयुग से लेकर के और अब तक मन, हमारे बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने मन पर बड़ा जोर दिया है और मन को बस में करने का प्रयास किया है और मन काबू में किया भी है। लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य एक ऐसी कृति बनाई है परमात्मा ने कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये मनुष्य शरीर की रचना भी इसीलिए हुई है कि जो मन का मालिक है, मन को बनाने वाला है, उसके साथ आप मिल सकते हैं, और मन तो एक बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए, मन के अंदर जब बेचैनी होती है तो वास्तव में ही मन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब मन प्रसन्नचित्त होता है, मन जब निर्मल हो जाता है, तो शरीर अपने आप खिल जाता है। जैसे जो हमारा पेड़ पौधे का जो फूल होता है वह प्रकाश से खिल जाता है, ऐसे ही हमारा जो मन है जब वो निर्मल होता है या प्रसन्न चित्तावस्था में होता है, तो उससे बड़ा स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। तो शरीर स्वस्थ रहना शुरू कर देता है अपने आप। तभी तो कहा है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मन जब बेचैन हो जाता है तो स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जब तक मन बेचैन रहेगा, आपके पास चाहे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यह शरीर कुछ नहीं है, बेजान है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कभी सिर में दर्द हो जाएगा, कभी बदन में दर्द हो जाएगा। ये किस कारण होता है? मन की बेचैनी के कारण। और मन में बेचैनी क्यों आती है? क्योंकि हम निरंतर उस भगवान नाम का जप नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर नहीं करते, तो उससे बेचैनी आ जाती है। और जब बेचैनी आती है तो स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता ही पड़ता है और बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसको हटाने के लिए आप के मन में जब भी बेचैनी आए, क्योंकि संसार में सभी तरह के प्राणी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अपने जो होते हैं उनके द्वारा कोई बेचैनी आती है तो वास्तव में मन हाल बेहाल हो जाता है। दूसरा कोई कुछ कह देता है
झूठ बोल दे, धोखा कर दे, तो उनको होता भाई दूसरे तो करेंगे ही, दूसरों का काम तो ये करना ही है, झूठ बोलना, बेईमानी, हेरा फेरी करना, धोखा देना। लेकिन जहाँ अपने ऐसा करते हैं, धोखा देना, झूठ बोलना, तो मन को बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि वो तो मन तो माने बैठा ना कि ये मेरे अपने हैं। लेकिन जब अपने ऐसे करते हैं तो वास्तव में ही बेचैनी हो जाती है। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें तो मन आपका चैन में आ जाएगा, और जो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है, तो वह ठीक होने लगेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा ही तो सब कुछ हो रहा है। मन के द्वारा बुद्धि, बुद्धि के द्वारा सोच विचार का प्रश्नोत्तर, और सारी इंद्रियां, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना पीना, ये सब मन के द्वारा ही हो रहा है। और मन प्राण के साथ रहता है। इसलिए आप जब बेचैन हो तो आप प्राण के साथ जुड़ जाए, तो आपकी बेचैनी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और ज़्यादा बेचैनी का कारण यह है कि ये स्वाभाविक होती है। कुछ लोग बेशर्म टाइप के होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने कुछ भी कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव है इस तरह से, क्योंकि उन्होंने आगे तो बढ़ना नहीं है, बस इसी दलदल में फंसे रहना है। और दलदल से बाहर निकलने के लिए तो ये तो मन विचारशील है ही, विचार करेगा किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। तो उससे निजात पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राण जप करें। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे संत भी कहते हैं कि वास्तव में ही आपका जो मन है प्राण जप से बेचैनी से चैन में आ जाएगा, और आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो बुरा असर पड़ रहा है वह भी ठीक हो जाएगा। तो भक्तों, आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।